ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। तहजीब से सुनो तो सुनने वालों का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। चलिए बजाओ। और हाँ, सच कहूं तो रोशनियों को अंधेरे से पहले, दिल को धड़कन से पहले, रोशनियों को अंधेरे से पहले, दिल को धड़कन से पहले, प्यार को मोहब्बत से पहले, और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, प्रिय विद्यार्थियों और स्थानीय विद्यालय के शिक्षकगण और मंच पर विराजमान सम्मानित अतिथियों का मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। आज के इस स्वतंत्र दिवस के पावन उत्सव पर आप सबका मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस पर्व संपूर्ण देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हम भी स्थानीय विद्यालय के प्रांगण में स्वतंत्र दिवस के रूप में देश का लगभग 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज से लगभग 75 या 77 वर्ष पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज व्यापार के बहाने हमारे भारत आए थे और यहां का समाज, सांस्कृतिक और राजनीतिक शासन प्रणाली को देखते हुए उन्होंने ऐसा लगा कि यहाँ की शासन प्रणाली कुछ रियासतों में विभक्त है, तो उन्होंने हमारे देश में कूट डालो और फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया और धीरे धीरे हमारे संपूर्ण भारत पर उनका शासन स्थापित कर लिया गया। हमारे देशवासियों को गुलाम बना दिया गया, हमारी स्वाधीनता छीन ली गई, हमारे देशवासियों के प्रति अव्यवहार, अन्याय और भेदभाव होने लगे। उन्हीं भेदभाव को देखते हुए हमारे देश के दीवानों ने आजादी की सोच ली और आजादी को पाने के लिए हमारे देश के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को छेड़ दिया। अर्थात हमारे देश में आजादी के संघर्ष की शुरुआत हो गई। रंग दे बसंती शोला एक पंक्ति के साथ टोलियों की टोलियां उमड़ पड़ी। यह आजादी हमारे देश के महान वीर महापुरुषों के बलिदान, संघर्ष का प्रतीक है। यह आजादी हमारे देश के बलिदान, संघर्ष का परिणाम है। यह आजादी
हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह आजादी हमारे देश की शान है। यह आजादी कई संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें प्राप्त हुई और इसी आजादी को कायम रखने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं और भविष्य में भी इसे निरंतर आगे मनाते रहेंगे। किसी ने अजब कहा है कि वो कागज की कश्ती थी, वो सागर का किनारा था। वो कागज की कश्ती थी, वो सागर का किनारा था। वो अंग्रेजों की गुलामी थी, या आजादी हमारी है। वो अंग्रेजों की गुलामी थी, या आजादी हमारी है। न जाने कहां से कहां आ गए हम, वो गुलामी भी कितनी बेईमानी थी। न जाने कहां से कहां आ गए हम, वो बेईमानी भी कितनी, वो गुलामी भी कितनी बेईमानी थी। यह आजादी कई संघर्ष के बाद हमारे देशवासियों को प्राप्त हुई। जैसे अभी सर ने कहा था, जैसे हमारे वकील साहब ने, कि इन्हीं बच्चों में से कोई बच्चा कल आईएएस बनेगा, कोई बच्चा हमारे देश का अध्यापक बनेगा, कोई बच्चा देश की सरकार बनाएगा। और यही भावी पीढ़ी के बच्चे कल के देश के नागरिक होंगे। इन्हीं में से कोई देश का सिपाही होगा और इन्हीं में से कोई देश का नेता होगा। इन बच्चों को उनके योग्य बनाने के लिए, कल भारत की आने वाली पीढ़ी को या इस स्वतंत्र को कायम रखने के लिए इन बच्चों को योग्य बनाने के लिए हम सबका दायित्व होता है। और प्रत्येक देशवासी नागरिक का यह दायित्व है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।